हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। हमने लास्ट वीडियोस में यूनिकोड, आस्की, एक्सेस 3 कोड, EBCDIC कोड वो सब हमने कंप्लीट कर लिए एंड आज के वीडियो में हम ग्रे कोड को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कुछ एडिशनल जो फैक्चुअल बातें हैं वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ कि ग्रे कोड को डेवलप किया गया था फ्रैंक ग्रे ने इसे डेवलप किया था 1953 के अंदर। उस टाइम पे फ्रैंक ग्रे AT&T बेल लैब में काम करते थे। AT&T बेल लैब में साइंटिस्ट थे। ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं कि ग्रे कोड को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रैंक किसने डेवलप किया, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नंबर 2 कि हमें इसके कुछ और अदर नेम्स भी हैं जो फेमस हैं ग्रे कोड के अलावा। इसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोला जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RBC। और इन सब नेम के पीछे एक रीज़न है, वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। इसे साइक्लिक कोड भी बोला जाता है, अनवेटेड कोड भी बोला जाता है। तो अभी तक हमने सिर्फ वेटेड कोड के बारे में डिस्कस किया था। आज आपको क्लियर होगा कि अनवेटेड कोड और वेटेड कोड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि इसकी कोई पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं होती। इसे यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोला जाता है, ये वाला नाम भी हमें ध्यान रखना है, यूनिट डिस्टेंस कोड। और इसे मिनिमम एरर कोड भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको नोट लगा के एक बात ग्रे कोड के बारे में यहीं पे नोट डाउन करनी है कि इसकी जो 2 सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं, मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, या एक वैल्यू और उसके अगले वाली वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज़ सिर्फ डिफरेंट होती हैं ओनली बाय 1 बिट। जैसे मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ कि 2 और 3, जब आप 2 लिखते हो और 3 लिखते हो तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, आपको सिर्फ 1 बिट के अंदर ही फ़र्क देखने को मिलेगा। ऐसा ये कुछ कोड है, ठीक है। मगर ये नंबर इसके एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने आपको नॉर्मली ऐसे बताए हैं। इस बात को भी हम प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे ये 1 बिट से डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको 1 बिट के ऊपर मार्क करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रे कोड में 2 सक्सेसिव वैल्यूज़, 2 पैरेलल नंबर्स सिर्फ 1 बिट से डिफरेंट होते हैं। अब इन सब बातों को प्रूफ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्रे कोड को कैसे लिखा जाता है। तो हमें लिखना आता है डेसिमल नंबर, और डेसिमल से हम जा सकते हैं आराम से बाइनरी। हमने ये दोनों सीख रखे हैं। और ग्रे कोड में आपको हमेशा के लिए बाइनरी को बेस मान के चलना है। जैसे मैंने आपको जब BCD नंबर करवाया था तो ये बोला था उसका बेस क्या होता है, डेसिमल। मतलब आपको अगर ऑक्टल नंबर को BCD में चेंज करना है तो आप उस नंबर को पहले डेसिमल में लाओ और फिर आप उसको BCD में चेंज करो, ठीक है। डेसिमल के अंदर ही हमें नंबर चाहिए, तभी हम उसको BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेसिमल की प्रत्येक डिजिट, जैसे 3, 4 तो 4 है, उसे भी हम 4 बिट में लिखेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर 3 है तो उसे भी हम क्या करेंगे, 4 बिट के अंदर लिख देंगे। 4 बिट के हमने ग्रुप बना के सीखा। तो आपने बेस किस नंबर को माना, डेसिमल नंबर को। बात करें आस्की की, तो आस्की में भी हम मान के चल रहे थे, जैसे 65 जो है वो एक डेसिमल नंबर मान के चल रहे थे, और इसे हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने डेसिमल को माना। एक्सेस 3 में भी आपने देखा कि अगर कोई ऑक्टल नंबर है उसे एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमने ये देखा था कि ऑक्टल को पहले चेंज करो डेसिमल में, और डेसिमल में क्या करो, 3 को ऐड कर दो, और वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेस 3 में। और एक्सेस 3 से अगर आपको वापस डेसिमल में आना है तो -3 कर दो। तो हमने
इसमें भी डेसिमल को बेस माना, एक्सेस 3 में भी डेसिमल को बेस माना, आस्की में भी, यूनिकोड में भी और बीसीडी में भी। तो सभी में हम डेसिमल को बेस मान के चल रहे थे। बट ग्रे कोड इनसे थोड़ा डिफरेंट है। ग्रे कोड में आपको बेस मानना है बाइनरी को। यहाँ पे आप सिर्फ बाइनरी को ही कन्वर्ट कर सकते हो ग्रे में, और ग्रे कोड अगर आपको दिया है तो आप वापस सिर्फ बाइनरी में आ सकते हो, डायरेक्ट आप डेसिमल में नहीं जा सकते। इसका आपको ध्यान रखना है। ऑक्टल में भी नहीं जा सकते और हेक्सा में भी नहीं जा सकते। कोई भी अदर नंबर आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप सिर्फ किस में जा सकते हो? बाइनरी में। तो बाइनरी से ग्रे में और ग्रे से बाइनरी में हम कैसे जाएंगे, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नंबर है 1010, ये नंबर मैंने आपको दिया बाइनरी में। अब इसको ग्रे कोड में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, ग्रे कोड में एक गेट काम करता है, और ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, और बाकी जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं उन्हें ये अच्छे से पता है। ये एक्सओर गेट का यूज़ करता है, और ये हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना। एक्सओर गेट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आपको जब सिमिलर नंबर मिले, जैसे ये कोई ए है, ये बी है, इन दोनों की जब हम संख्या 1 1 लिखेंगे तो हमें एक्सओर क्या रिजल्ट देता है? 0 0 0 देंगे तब भी ये दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम हैं, तो सेम संख्याओं पे हमें रिजल्ट मिलता है 0। बट अगर आपने ए का मान दिया 1 और बी की वैल्यू दे दी 0, तो ये दोनों नंबर देखो, दोनों डिफरेंट है। ये 1 है और ये 0 है। ये संख्या तो है ए की और ये है बी की। जब भी दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी तब हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा। ठीक है। और एग्जैक्टली एक्सओर के ये सारे ऑपरेशन होते हैं कि सेम नंबर पे वो हमेशा 0 देगा, अलग अलग नंबर पे वो हमेशा 1 देगा। अब अगर ए 0 है और बी अगर 1 है तो बताओ क्या आएगा रिजल्ट? दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, और अलग अलग संख्याओं के ऊपर एक्सओर गेट क्या करता है? हमेशा 1 देता है। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बाइनरी से जब हम चेंज करते हैं एक्सओर में, तो यहाँ पे लगाया जाता है गेट, कौन सा? एक्सओर। आप इस गेट का नाम भी ध्यान रखना, एक्सओर गेट होता है। अब ये एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे होता है? देखो, आप फर्स्ट डिजिट को एज इट इज नीचे लिख दो। अब आपको जस्ट अगले नंबर से कंपेयर करना है। इस 1 को वापस कंपेयर करो इस 0 से, दोनों सेम है या अलग हैं? ये 1 है, ये 0, दोनों अलग हैं तो आएगा 1। अब इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करो, ये 0 है, ये 1 है, दोनों अलग हैं तो आएगा 1। अब इस डिजिट को इससे कंपेयर करो, ये 1 है, ये 0 है, दोनों अलग अलग हैं तो 1 आएगा। इस केस में हमें ग्रे कोड क्या मिला? 1 1 1 1। बस ये कन्वर्ट हो गया, इतना सा था। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ये एक बाइनरी नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसकी एक डिजिट को नीचे उतार लो, 1। अब इस नंबर को इसके अगले नंबर से कंपेयर करो, दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं? तो देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। बराबर की कंडीशन में हमने देखा था कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ग्रे कोड में 0। इस नंबर को इससे कंपेयर करो, ये 1, ये 1, दोनों सेम नंबर हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा? 0। ये 1 है और ये 0 है। ठीक है। ये 1 है और ये 0 है, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग की कंडीशन में हमेशा हमें 1 मिलेगा। अब ये 0 है और ये 1 है, तो अलग अलग हैं दोनों, अलग अलग की कंडीशन में 1 मिलेगा। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा रिजल्ट ग्रे कोड में। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नॉर्मल लिख लेना, और ये एज इट इज़ एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेना। 2-4 नंबर आप अपने मन से लिखना और उसको ग्रे कोड में चेंज कर देना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि अगर अपने को ग्रे कोड दिया हुआ है, ग्रे कोड दिया है और बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी कोड में चेंज करना है, तो देखो एग्जाम्पल है ना, हम इस ग्रे का लेके चलेंगे, क्योंकि बाइनरी को जब ग्रे में चेंज किया तो हमें ये मिला,
ग्रे कोड को वापस बाइनरी में चेंज करेंगे तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हमें यही रिजल्ट मिलना चाहिए। इसको मैच भी कर लेंगे, यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो नंबर यही वाला ले लेते हैं 10011। इस पर देखो ग्रे कोड से हमें बाइनरी में जाना है, तो इसका मेथड भी अलग होगा, क्योंकि हमने जब कन्वर्जन किया था तब देखा था डेसिमल से कोई संख्याओं में जाते हैं तो मेथड अलग थे, और अगर बाइनरी ऑक्टेल हेक्सा से डेसिमल में आते हैं तो हमारे मेथड अलग थे। उसी तरह बाइनरी से नॉर्मल ग्रे में जाओगे तो आपको कंपैरिजन इस तरीके से करना है जो ये आप देख रहे हो। अब हम बात करते हैं कि ग्रे कोड को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो हमें क्या करना है। इस 1 को आप यहाँ पे एज इट इज़ नीचे उतारोगे, और अब इसकी अगली कहानी शुरू होती है। इस जगह हम इस एक जो ये हमारा रिजल्ट आया इसको कंपेयर करेंगे इस नंबर के साथ में। ये 1 और 0 दोनों अलग अलग हैं। गेट यहाँ पे भी एक्सओर ही काम करेगा, और ये नंबर है हमारा ग्रे, इसको हम चेंज करेंगे बाइनरी में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 1 को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग की कंडीशन में हमेशा हमें 1 मिलेगा। अब आप इस नंबर को वापस से कंपेयर करो। कौन से नंबर से करोगे? इसके अगले से, 0 से, तो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग की कंडीशन में 1 मिलेगा। अब आप इस वाले 1 को इस 1 से कंपेयर करो, दोनों देखो सेम है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो दोनों जब सेम होंगे तब हमें 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो दोनों अलग अलग हैं तो हमें मिलेगा 1। हमारा बाइनरी नंबर क्या हो गया? हमें बाइनरी नंबर इसका मिला, इस ग्रे का हमें बाइनरी मिला 11101। इस नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम हमारे क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे कि क्या हमने ये बाइनरी एकदम सही निकाला है और ये कोड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो ये वाली संख्या और आपकी ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये कोड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 101011। ये कोई नंबर है जो हमें दिया हुआ है ग्रे कोड में, उसे हमें चेंज करना है बाइनरी कोड के अंदर। तो हम किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे? इस 1 को आप एज इट इज़ नीचे उतार लोगे, इस 1 का कंपैरिजन इस 0 से करेंगे तो दोनों अलग हैं तो 1, यहाँ पे दोनों देखो सेम है तो 0, ये 0 का 0 से कंपेयर, दोनों सेम है तो 0, 0 का 1 से कंपैरिजन, दोनों अलग हैं तो 1, और 1 का 1 से कंपैरिजन, दोनों सेम है तो 0। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी कन्वर्जन। बस आपको इसको रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दोनों के कन्वर्जन को अच्छे से देख लेना, कौन सा कन्वर्जन हमें किस तरीके से करना है। अब ये आपको यहाँ पे जैसे एक साइकिल बनती हुई दिख रही है कि जैसे ये नंबर तो यूँ जा रहा है, इसका कंपैरिजन, और इसे हम यहाँ पे यूँ ला रहे हैं। ऊपर वाले में भी बात करें तो इस नंबर को यूँ उतार लिया, फिर एक साइकिल बन रही है कि एक कोड इधर जा रहा है, फिर एक कोड इधर जा रहा है। इसके स्ट्रक्चर की वजह से हमने इसको साइक्लिक कोड नाम दिया है। तो ये नाम हमारा क्लियर हो गया है ना, कि ये साइक्लिक कोड इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस कोड को जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से तो हमें एक साइकिल का स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। और अब हम ये बात करेंगे इसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी या फिर अनवेटेड कोड क्यों बोला जाता है। तो देखो हम यहाँ पे तो लेंगे डेसिमल के नंबर। डेसिमल में जैसे हम बात करेंगे 0 1 2 3 4 5, ये नंबर लेंगे, इतने में हमें समझ आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी बाइनरी कन्वर्ट कर लेंगे 0 0 0 0 0 0 0 1। एक बार 4 में हम नॉर्मल ऐसे ही ले रहे हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है, और ये 3 हो जाएगा। देन हम 4 लिखेंगे बाइनरी में, और देन हम लिखेंगे 5। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब आपको इस जगह पे इसका ग्रे कोड लिखना है। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, बट आपको हमेशा क्या करना है, अलग से लिख के देखना है। जैसे 0 0 0 0 का ग्रे कोड क्या होगा, 0 नीचे लिख लो। अब इसका कंपैरिजन इससे, दोनों सेम तो 0, सेम है तो 0, सेम है तो 0, मतलब इसका ग्रे हमें मिला 0 0 0 0। अब हम निकालेंगे 0 0 0 1 का ग्रे, तो 0 एज इट इज़, इसका कंपैरिजन 0 से तो 0, इसका कंपैरिजन 0 से तो 0, इसका कंपैरिजन 1 से, दोनों अलग हैं तो 1। यहाँ पे है 0 0 0 1, 0 0 1 0, 2 का बाइनरी है।
इसका देखो ग्रे कोड क्या होगा, 0, 0 से 0 कंपेयर करोगे तो 0, 0 का 1 से तो 1, और 1 का 0 से करोगे तो दोनों अलग अलग हैं इसलिए 1। तो ये हो गया 3। देखो 2 को बाइनरी में तो ऐसे लिखा जाता है, बट उसका ग्रे कोड क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो 0 0 1 1। और ये नॉर्मल बाइनरी में देखो क्या होता है, 3 होता है, बट ग्रे में इसको 2 बोला जाता है। 3 का बाइनरी देखो 0 0 1 1, ये 3 का बाइनरी है। इसे ग्रे में चेंज करेंगे तो 0, 0 का 0 से कंपेयर करेंगे तो आएगा सेम नंबर है तो 0, 0 का 1 से करेंगे दोनों अलग हैं तो 1, 1 का 1 से जब कंपेयर करेंगे दोनों सेम है तो 0। अब बाइनरी था 3 का, उसे ग्रे में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, तो 0 0 1 0। ये हो गया हमारा 3 का बाइनरी। अब देखो 4 को कैसे लिखते हैं, तो 4 का बाइनरी होता है 0 1 0 0, ग्रे में चेंज करेंगे 0, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग हैं तो 1, ये दोनों अलग हैं तो 1, ये दोनों सेम है तो 0। तो इसको लिखेंगे 0 1 1 0। 5 को देखो बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाता है, तो 0 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, 0 और 1 का कंपेयर करेंगे दोनों अलग है तो 1, दोनों अलग हैं तो 1, दोनों अलग हैं तो 1। 5 को ग्रे में लिखते हैं 0 1 1 1। तो इस तरीके से हमने हमारा कन्वर्जन पूरा कर लिया। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रे कोड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखो इन दोनों नंबर में कितने नंबर एक दूसरे से अलग हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 और 5। देखो ये दोनों सेम 0 0, ये दोनों सेम 0 0, ये दोनों सेम 0 0, ये 0 है ना कन्वर्ट होके हो गया 1। कितनी बार चेंज मिला हमें, सिर्फ एक बार। अब इस नंबर और इस नंबर का कंपेयर करो, देखो दोनों सेम सेम, यहाँ पे सेम, बट एक नंबर अलग हो गया है ना। तो कितने नंबर अलग हैं, सिर्फ एक नंबर। इन दोनों का कंपेयर करो, 0 0 सेम, 0 0 सेम, 1 1 सेम, बट ये 1 था ना वो 0 हो गया। कितने नंबर चेंज, 1 नंबर चेंज। ये दोनों सेम, ये 0 1 हो गया, ये 1 का 1 से सेम, ये 0 0 सेम, कितने नंबर चेंज हुए, 1 नंबर चेंज हुए। अब लास्ट में देखो ये नंबर दोनों सेम, ये 1 1 सेम, ये 1 1 सेम, ये 0 है ना वो हो गया 1। तो कितने नंबर चेंज हुए, 1। मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रे की पिछली संख्या से जब हम अगली संख्या पे जाएंगे हमें सिर्फ एक बिट के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे देखो अपन ने प्रूफ भी कर दी। और ये ही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि एवरी 2 सक्सेसिव वैल्यूज़ आर डिफरेंट ओनली 1 बिट। एक ही बिट से वो चेंज मिलेगी। इस कारण से इसको बोला जाता है यूनिट डिस्टेंस कोड, कि मतलब सिर्फ एक बिट के फ़र्क से ही हमें क्या मिल रहा है, ग्रे कोड मिल रहा है। और अब इसको अनवेटेड कोड क्यों बोला जाता है, देखो अनवेटेड कोड बोलने का मतलब क्या है, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो देखो 5 को बाइनरी में एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है, 0 1 0 1, ये है सही बाइनरी। और वेटेड का मतलब होता है उसकी प्लेस वैल्यू जो भी रिज़ल्ट दे रही है हमेशा उसका वो ही रिज़ल्ट आना चाहिए। तो हम इसकी जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 वाली लेंगे और 0 वाली, ठीक है। 2 और 1 को प्लस करेंगे हमें नंबर मिलेगा, 2 को और 1 वाले नंबर को प्लस करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 की पावर आ गई 4 और 1, तो हमें नंबर मिला 5। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं अगर आपको ये नंबर इस तरीके से दे दूँ या फिर मैं आपको ये नंबर इस तरीके से दे दूँ, है ना, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी और यहाँ पे भी 5 रहेगी, और 101 में भी इसकी संख्या 5 ही रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। बट आप इस नंबर पे गौर करें कि एक्चुअल में अगर इसकी प्लेस वैल्यू से हम निकालें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 में 2 को ऐड करें और इसकी संख्या हुई 1, 1 को मल्टीप्लाई करें इस 1 से, हमें मिला 1, तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 7। और 7 तो इसका वेट के हिसाब से तो कोड का रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब तो हो गया 5, ठीक है। तो वेट के हिसाब से तो इसका रिजल्ट आना चाहिए था 7, और इस वेट को इससे हमें ये क्लियर होता है
कि वेट के हिसाब से ये कोड अपना रिजल्ट सही नहीं देता है ना, इसलिए इस कोड को हम बोलते हैं अनवेटेड कोड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी है कि इसको अनवेटेड कोड बोलते हैं। तो अनवेटेड जितने भी नंबर होंगे उनके वेट की वैल्यूज़ कभी सेम नहीं होती, वो कोई भी रिजल्ट जनरेट करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो गणित ही अलग काम कर रहा है कि आपको जो अगला बिट है वो कैसे मिलेगा, पिछले वाले से कंपेयर करके, है ना। तो यहाँ पे तो देखो इस संख्या का मान तो हो गया 15 और एक्चुअल में नंबर क्या था 10, कि आपने 10 को जब बाइनरी में चेंज किया, 10 को ग्रे में कैसे लिखेंगे 1111, और अगर इसका वेट हम निकालने लग जाए तो ये तो 10 का मान नहीं होगा, ये किसका मान हो जाएगा 15 का। ठीक है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि इसको अनवेटेड कोड क्यों बोला जाता है, और मिनिमम एरर कोड इसको इसलिए बोला जाता है इसे देखो हम नेटवर्क के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हमें ये पता है कि जब भी हम कोई मैसेज भेजेंगे, जैसे मैंने पहला मैसेज ये भेजा, दूसरा मैसेज मैंने ये भेजा, तीसरा मैसेज मैंने ये वाला भेज दिया, तो जब अगर हम ग्रे कोड के अंदर डेटा को भेजेंगे तो आपको पता है कि सिर्फ एक मैसेज से अगला मैसेज जो होगा उसमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होगा, एक ही बिट हमें चेंज देखने को मिलेगी। आपने यहाँ पे चेक किया कि एक बिट का चेंज है, तो आपका ये मैसेज सही है। अब आपने इसको इससे कंपेयर किया, इस नंबर को जब इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, डिफरेंट देखो आपको इस जगह भी दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट मिली और इस जगह भी दोनों वैल्यूज़ आपको डिफरेंट मिली, 2 बिट में चेंज हो गया, 2 बिट में आपको चेंज देखने को मिला, जो कि ग्रे में अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम एरर चेकिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका नाम ध्यान रख लेना कि इसको इतने नाम से जाना जाता है, मिनिमम एरर, यूनिट डिस्टेंस, एक ही बिट से डिफरेंट होता है इसलिए यूनिट डिस्टेंस, अनवेटेड होता है, इसका कोई वेट फिक्स नहीं होता, रिफ्लेक्टेड बाइनरी, मतलब बाइनरी की तरह दिखता है बट होता बाइनरी से थोड़ा अलग है, साइक्लिक कोड, साइकिल की तरह इसका स्ट्रक्चर है इसलिए इसको साइक्लिक कोड बोला जाता है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमें नाम ध्यान रखने हैं। इसका इन्वेंशन डेवलपमेंट किसने किया था, फ्रैंक ग्रे ने। इसके नाम में ग्रे है तो कोई हमें याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। AT&T बेल में ये काम करते हैं, इसका चौथा फैक्टर ये है, और एक हमें इसका कन्वर्जन करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन होगा, या तो आपको बाइनरी नंबर दिया होगा, बाइनरी नंबर को आपको ग्रे कोड में चेंज करने का बोलेंगे, या फिर आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ग्रे कोड को बाइनरी में किस तरह से चेंज किया जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट बताए हैं सभी कोडिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन कोडिंग सिस्टम के ऊपर आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरे टॉपिक का रिवीजन करके आएँ और उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।